नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी की ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की अगली कड़ी में। आज हम चर्चा करेंगे 23 नवंबर 2022 को आयोजित किए गए मितानिन दिवस के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में मितानिनों की भूमिका तथा इसके विभिन्न पहलुओं पर। मैं हूं परितोष जायसवाल। 1 नवंबर 2021 को छत्तीसगढ़ राज्य गठन की पहली वर्षगांठ पर शासन ने लोक स्वास्थ्य की एक अभिनव योजना राजीव गांधी जीवन रेखा के नाम से प्रारंभ की। इस योजना के अनेक अंगों में से शायद सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग प्रत्येक मजरे, टोले या पारे में मितानिन नामक एक महिला स्वैच्छिक कार्यकर्ता की पहचान थी। लोक स्वास्थ्य के सभी कार्यक्रमों में तकनीक और प्रबंधन के अतिरिक्त सामाजिक पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। यह सर्वमान्य तथ्य है कि वास्तविक स्वास्थ्य समुदाय की सहभागिता से ही संभव है। यह बात हमें माननी होगी कि जहां एक ओर हमारे समाज में स्वास्थ्य के संबंध में विपुल ज्ञान भरा पड़ा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय समाज में एक दूसरे की सहायता करने और सामुदायिक गतिविधियों की भावना भी बहुत बलवती है। हम इसका उपयोग करके ही लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के गांवों में मितानिन बनाने की एक बड़ी अच्छी परंपरा रही है। यह मितानिन जीवन पर्यंत एक दूसरे का साथ देती हैं। मितानिनों के माध्यम से लोक स्वास्थ्य में सामुदायिक सहभागिता जागृत करने के लिए इस परंपरा को पुनर्जीवित किया गया है। इस परंपरा को वास्तविकता में प्रदर्शित करने के लिए ग्राम समुदाय की सहायता मितानिन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आज इस ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि मितानिनें कौन हैं, मितानिन प्रशिक्षक कौन होते हैं, मितानिनों के चयन की प्रक्रिया, उनके प्रशिक्षण, शिकायत निवारण प्रणाली प्रक्रिया क्या है तथा मितानिन बनने की प्रक्रिया एवं मितानिन हेल्प डेस्क की भी बातें करेंगे। इसके अलावा चर्चा होगी मितानिन कार्यक्रम के उद्देश्य, मितानिनों के कार्य, मितानिनों द्वारा किए गए विशेष कार्य। इसके अलावा चर्चा होगी मितानिनों को दी जाने वाली सहयोग या प्रोत्साहन राशि की भी। शहरी मितानिनों की भी एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। इसके अलावा अंत में जानकारी प्राप्त करेंगे मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष 2011 तथा मितानिन कल्याण कोष के अंतर्गत कौन कौन सी विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि मितानिनें कौन होती हैं। मितानिन कार्यक्रम के उद्देश्य तथा परिकल्पना को राज्य शासन के आदेश 29 नवंबर 2001 द्वारा परिभाषित किया गया है। मितानिनें समुदाय द्वारा चयनित ऐसी महिलाएं हैं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने पारे का नेतृत्व, शासन, पंचायत तथा समुदाय के बीच समन्वय स्थापित कर रही हैं। मितानिनों की भूमिका ऐसे नेतृत्वकर्ता की है जो स्वास्थ्य के विषय में जानकार है एवं इसकी बेहतरी के लिए लोगों के बीच सक्रिय भी है। मितानिन स्वास्थ्य तथा इससे जुड़े तमाम विषयों पर समुदाय की जागरूकता बढ़ाती हैं। समुदाय स्तर पर सलाह तथा प्रारंभिक इलाज की सेवाएं एवं समुदाय को शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं से भी जोड़ना मितानिनों का कार्य है। मितानिनें पूर्ण रूप से स्वयंसेवी हैं एवं उनका उत्तरदायित्व केवल उनके पारे तक ही सीमित होता है। मितानिन किसी भी प्रकार से शासकीय कर्मचारी नहीं होती हैं। अब देखते हैं मितानिन प्रशिक्षिका कौन होती हैं तथा इनकी भूमिका क्या है। मितानिनों को विभिन्न चरणों के प्रशिक्षण देने तथा लगातार फील्ड में कार्यात्मक प्रशिक्षण एवं सहयोग देने के लिए मितानिन प्रशिक्षकों का चयन किया जाता है। प्रत्येक मितानिन प्रशिक्षिका लगभग 20 मितानिनों के संकुल को सहयोग करती है। मितानिन प्रशिक्षकों के मुख्य कार्यों को देखा जाए तो निम्न प्रकार से हैं। पहला, निर्धारित चरणों में प्रशिक्षकों की भूमिका निभाना। दूसरा, मितानिनों को निर्धारित चरणों के आवासीय प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षण देना। तीसरा, मितानिनों के साथ भ्रमण, बैठकें एवं कार्यात्मक प्रशिक्षण देना। चौथा, पारा स्तर पर मितानिन चयन में फैसिलिटेटर की भूमिका निभाना। पांचवा, प्रत्येक माह आयोजित विकास खंड स्तरीय समीक्षा बैठकों में भाग लेना। छठवां, मितानिन कल्याण कोष के प्रावधानों की जानकारी मितानिनों तक पहुंचाना। सातवां, ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों की संयुक्त बैठकों में शामिल होना। आठवां, ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों के साथ मितानिन की भूमिका एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों की स्थिति के संबंध में समन्वय करना। आठवां, ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों के साथ मितानिन की भूमिका एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों की स्थिति के संबंध में समन्वय करना। आइए अब देखते हैं कि मितानिनों का चयन किस प्रकार किया जाता है। मितानिनों का चयन ग्रामीण क्षेत्रों में पारा या बसाहट स्तर पर किया जाता है। मितानिनों का चयन संबंधित पारे के जन समुदाय के बैठक द्वारा किया जाता है। पहला, अनुसूची 5 के अंतर्गत क्षेत्रों में मितानिनों का चयन
जिसके लिए 2 शर्तें निर्धारित की गई हैं। पहला, पारा में मितानिन ना हो तथा 20 से अधिक परिवार हों, या एक ही मितानिन 80 से अधिक परिवारों को देख रही हो। दूसरा, अन्य क्षेत्रों के लिए भी मितानिनों के चयन की 2 शर्तें रखी गई हैं, जिनमें पहला है पारा में मितानिन ना हो तथा 30 से अधिक परिवार हों, अथवा एक ही मितानिन 120 से अधिक परिवारों को देख रही हो। इस प्रकार योग्य चयन पारों की सूची मितानिन प्रशिक्षकों के माध्यम से तैयार करवाकर जिला समन्वयक द्वारा राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र को भेजा जाता है एवं स्वीकृति अनुसार मितानिन चयन संदर्शिका का पालन करते हुए किया जाता है। प्रत्येक वर्ष कुछ मितानिनें स्वेच्छा से कार्य भी छोड़ देती हैं या समुदाय उनके कार्य से संतुष्ट नहीं हो पाता है। इस मामले में मितानिन प्रशिक्षक या समुदाय नए मितानिनों का चयन शुरू करते हैं। भविष्य में मितानिन के चयन का अनुमोदन पारा स्तरीय चयन के 6 माह के अंदर ग्राम सभा द्वारा लिया जाता है। ग्राम सभा में यह प्रस्ताव रखने की जिम्मेदारी मितानिन प्रशिक्षिका की होती है। यदि ग्राम सभा द्वारा मितानिन के चयन में असहमति व्यक्त कर दी गई है तो चयन प्रक्रिया पुनः दोहराई जाती है। अब देखते हैं मितानिनों का प्रशिक्षण किस प्रकार होता है। मितानिनों का प्रशिक्षण 3 स्तरों यथा आवासीय प्रशिक्षण, कार्यात्मक प्रशिक्षण तथा ब्रिज प्रशिक्षण के माध्यम से होता है, जिसमें पहला है आवासीय प्रशिक्षण। प्रतिवर्ष मितानिनों को आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के आयोजन की व्यवस्था खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा विकास खंड मुख्यालय अथवा निकट के स्थल पर ही किया जाता है। किसी भी प्रशिक्षण सत्र में अधिकतम 40 प्रतिभागी ही होते हैं। खंड चिकित्सा अधिकारी तथा जिला नोडल अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण सत्र का निरीक्षण तथा गुणवत्ता संबंधी जांच सुनिश्चित किया जाता है। दूसरा, कार्यात्मक प्रशिक्षण। कार्यात्मक प्रशिक्षण मितानिनों हेतु प्रशिक्षण रणनीति का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिससे मितानिनों की जानकारी एवं उनके कौशल को सुदृढ़ किया जाता है। कार्यात्मक प्रशिक्षण की जिम्मेदारी ब्लॉक समन्वयक की होती है। मितानिनों को प्रति वर्ष न्यूनतम 24 कार्य दिवस कार्यात्मक प्रशिक्षण दिया जाता है। तीसरा, ब्रिज प्रशिक्षण। कार्यक्रम में प्रतिवर्ष कुछ नई मितानिनें शामिल की जाती हैं। इन मितानिनों को पूर्व के प्रशिक्षण चरणों की महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए ब्रिज प्रशिक्षण का आयोजन जिला अथवा विकास खंड स्तर पर पर्याप्त प्रतिभागी संख्या उपलब्ध होने पर किया जाता है। आइए अब देखते हैं मितानिन शिकायत निवारण प्रक्रिया क्या और किस प्रकार से होती है। मितानिन तथा मितानिन प्रशिक्षकों की शिकायतों के निवारण हेतु ब्लॉक, जिला तथा राज्य स्तर पर समितियां गठित की जाती हैं। ब्लॉक स्तरीय समिति के अध्यक्ष जहां खंड चिकित्सा अधिकारी होते हैं, वहीं जिला नोडल अधिकारी जिला स्तरीय समिति के तथा राज्य नोडल अधिकारी राज्य स्तर पर मितानिन शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष होते हैं। समिति में न्यूनतम 50% सदस्य महिलाएं होती हैं। मितानिन अपनी लिखित शिकायत इनमें से किसी भी समिति या समिति सदस्य को प्रेषित कर सकती हैं। शिकायत या अपील का निवारण 2 माह के अंतर्गत किया जाना सुनिश्चित किया गया है तथा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि ये समितियां प्रत्येक 2 माह में एक बार आवश्यक रूप से मीटिंग करेंगी तथा निर्णय के लिए न्यूनतम 2/3 सदस्यों की सहमति आवश्यक बनाई गई है। मितानिनों की शिकायत दर्ज करने हेतु राज्य स्तर पर मितानिन हेल्प डेस्क लाइन नंबर 1800-233-7575 स्थापित किया गया है। सूचना प्राप्त करने के 1 माह के भीतर इसका निवारण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। आइए अब देखते हैं कि मितानिन बनने की पात्रता क्या है अथवा ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जो मितानिन बनने के योग्य हैं। पहला, जिस बसाहट के लिए मितानिन का चयन किया जाना है उसी बसाहट में रहने वाली कोई भी महिला मितानिन बन सकती है। दूसरा, मितानिन का ज्यादा पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, बल्कि महत्व उसकी ग्राम समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता तथा समुदाय का उस पर विश्वास होना है। तीसरा, यदि ऐसी महिला मितानिन बनने की इच्छुक है जो पढ़ी लिखी हो तथा समुदाय का उस पर विश्वास भी हो तो प्राथमिक स्तर पर उसका चयन किया जाना चाहिए। चौथा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, महिला पंच तथा दीदी बैंक की सदस्य आदि को प्राथमिकता दी जाती है।
पांचवा, विवाहित महिला को प्राथमिकता दी जाती है। मितानिनों द्वारा लोगों की स्वास्थ्यगत सहायता करने के लिए अस्पतालों में मितानिन हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। मितानिन हेल्प डेस्क का उद्देश्य शासकीय अस्पतालों में ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। राज्य के प्रत्येक जिला अस्पताल तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इसका क्रियान्वयन किया जाता है। मितानिन हेल्प डेस्क का क्रियान्वयन माह में न्यूनतम 24 दिन हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर के माध्यम से किया जाता है। हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर दिन में 7 घंटे उपस्थित होते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि मितानिन कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं। पहला, स्वास्थ्य सेवाओं और उससे जुड़े अधिकारों पर लोगों की चेतना बढ़ाना तथा स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। दूसरा, स्वास्थ्य सेवाओं का भरपूर उपयोग सुनिश्चित करना एवं इस हेतु प्रकरणों को उचित स्वास्थ्य संस्थाओं तक संदर्भित करना। तीसरा, सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए सलाह देना तथा समुदाय के स्तर पर ही निदान सुनिश्चित करना। चौथा, स्थानीय पंचायतों की स्वास्थ्य के क्षेत्र में खास भूमिका बने, इस हेतु प्रयास करना। पांचवा, महिलाओं को संगठित करना, उनकी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाना एवं उनमें सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जन चेतना बढ़ाना भी मितानिन कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य है। छठवां, जन स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए स्थानीय योजना बनाना एवं व्यवस्थित तरीके से प्रयास शुरू करना। मितानिन कार्यक्रम के उद्देश्य के बाद हमें यह जानना जरूरी है कि मितानिनों द्वारा कौन से कार्य किए जाते हैं। पहला, ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की सदस्य एवं संयोजिका के रूप में भूमिका निभाती हैं। दूसरा, मितानिन बसाहट के लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करेंगी तथा छोटी मोटी बीमारियों में उन्हें इलाज संबंधी सलाह भी देती हैं। तीसरा, मितानिन दवा पेटी अनुसार दवाएं दे सकती हैं। चौथा, स्वास्थ्य शिक्षा देना सुनिश्चित करती हैं। पांचवा, मातृ और शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, जनसंख्या नियंत्रण एवं अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देना। छठवां, गांव में स्वच्छता, पेयजल आदि का ध्यान रखना। सातवां, लोक स्वास्थ्य के लिए ग्राम के लोगों को संगठित करना। आठवां, स्वास्थ्य विभाग के बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं तथा ग्राम समुदाय के बीच प्रमुख लिंक का काम करना। नौवां, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में समुदाय की सहभागिता सुदृढ़ करना। 10वां, शासन की अन्य योजनाओं की जानकारी एकत्रित करना। 11वां, गांव के लोगों की सामान्य समस्याओं, विशेषकर सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सहयोग देना। 12वां, अन्य वे सभी कार्य जो वह स्वयं और ग्राम समुदाय के लिए आवश्यक समझे। इसके अलावा 13वां, ओवर द काउंटर श्रेणी की दवाएं तथा फर्स्ट एड की दवाएं भी देना मितानिनें सुनिश्चित करती हैं। मितानिनें चूंकि शासकीय कर्मचारी का नहीं है, इसलिए उन्हें समुदाय के माध्यम से प्रोत्साहन तथा सहयोग राशि प्रदान की जाती है। 15 जुलाई 2021 तक मितानिनों को निम्न प्रकार से सहयोग राशि प्रदान की जाती थी। मितानिनों को उनके कार्य का प्रतिफल देने के लिए 40 प्रकार की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है, जिनमें से कुछ मुख्य निम्न प्रकार से हैं। पहला, गर्भवती महिलाओं की 4 बार प्रसव पूर्व जांच कराने में सहयोग करने पर 300 रुपए प्रति प्रकरण। दूसरा, शासकीय अस्पताल में संस्थागत प्रसव कराने पर 300 रुपए प्रति प्रकरण। तीसरा, नवजात के घर 42 दिन के भीतर 7 बार गृह भेंट करने पर 250 रुपए प्रति प्रकरण। चौथा, पोषण पुनर्वास केंद्र में गंभीर कुपोषित बच्चे भेजने तथा भेंट करने पर 150 रुपए प्रति प्रकरण। पांचवा, प्रथम वर्ष का टीकाकरण पूर्ण कराने पर 100 रुपए, द्वितीय वर्ष के लिए 75 रुपए का प्रावधान किया गया है। छठवां, पल्स पोलियो अभियान में सहयोग के लिए 100 रुपए प्रति अभियान। सातवां, दंपत्ति को विवाह पश्चात बच्चों के 2 वर्ष के अंतराल के लिए प्रोत्साहन पर 500 रुपए प्रति प्रकरण। आठवां, परिवार नियोजन ऑपरेशन के लिए सफलतापूर्वक प्रेरणा देने पर 1000 रुपए प्रति प्रकरण। सातवां, कुष्ठ रोग के मरीज के चिन्हांकन के लिए 250 रुपए प्रति प्रकरण।
8वां, टीबी का पूर्ण इलाज कराने पर 1000 तथा फाइलेरिया दवा वितरण के लिए 600 रुपए प्रति प्रकरण मितानिनों को सहयोग राशि का प्रदान किया जाता है। मितानिनें जहां ग्रामीण स्तर पर सर्वोच्च काम कर रही हैं, वहीं इनकी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों के लिए भी महसूस की गई। छत्तीसगढ़ में चल रहे मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए शहरी मितानिनों की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक मलिन बस्ती के लिए एक शहरी मितानिन का चयन किया गया है। मितानिनों का चयन समुदाय की बैठकों के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया गया है। प्रत्येक 10 शहरी मितानिनों पर एक महिला मितानिन प्रेरक तैनात की जाती है तथा प्रत्येक 1 लाख जनसंख्या पर एक क्षेत्र समन्वयक की नियुक्ति भी की जाती है। आइए अब देखते हैं कि शहरी मितानिनों के मुख्य कार्य क्या है। पहला, व्यवहार परिवर्तन संचार गतिविधियों को बढ़ावा देना। दूसरा, मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों को विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी देना। तीसरा, एएनएम को आईसीडीएस कार्यक्रमों से जोड़ना, प्रसव पूर्व जांच आदि की सुविधा उपलब्ध कराना। चौथा, ग्रामीण क्षेत्र की मितानिनों की भांति शहरी मितानिन भी समुदाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली के बीच कड़ी का काम करती हैं। आइए अब देखते हैं कि मितानिनों द्वारा किए जा रहे विशेष कार्य कौन से हैं। पहला, मानसिक स्वास्थ्य। छत्तीसगढ़ के युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। मानसिक रोगी का इलाज अगर सही समय और सही रीति से करवाया जाए तो वह न सिर्फ ठीक हो सकता है बल्कि खुशहाल जीवन भी जी सकता है। राज्य में मितानिन कार्यक्रम के द्वारा इसी सोच के आधार पर लोगों के संपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर भी जागरूकता, मरीज की पहचान तथा इलाज की दिशा में जून 2021 से मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम मितानिनों द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस प्रयास के तहत दीवार लेखन के साथ मितानिनों द्वारा मरीजों को अस्पताल पहुंचाने का भी कार्य किया जा रहा है। दूसरा, महिला हिंसा रोको अभियान। महिलाओं के लिए समानता, बराबरी तथा हिंसा मुक्त समाज बनाने के लिए मितानिन कार्यक्रम के द्वारा पूरे राज्य में महिला हिंसा रोको अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत मितानी ने ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों द्वारा गांव में नारा लेखन, नारा रैली, बैठक, परामर्श आदि का प्रयास कर महिलाओं को न्याय तथा सम्मान दिलाने का प्रयास कर रही हैं। तीसरा, किशोरियों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए प्रयास। 10 से 19 वर्ष की अवस्था किशोरा अवस्था कहलाती है। किशोरी बालिकाओं तथा उनकी माताओं के साथ बैठक, शारीरिक विकास एवं आवश्यक पोषण की जानकारी, मानसिक एवं भावनात्मक परिवर्तन को समझना एवं सहयोग करना, सामाजिक परिवर्तन की ओर कदम बढ़ाना आदि मितानिनों के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य एवं प्रयास हैं। मितानिन कार्यक्रम के द्वारा किशोरी स्वास्थ्य पर जागरूकता के कार्य से न केवल उच्च शिक्षा में बालिकाओं की संख्या बढ़ी है, बल्कि ये किशोरियां अब सामाजिक परिवर्तन का एक सक्षम उदाहरण भी प्रस्तुत कर रही हैं। समाज को मितानिनों की आवश्यकता तथा मितानिनों के समक्ष चुनौतियों को संदर्भित करने के लिए मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष 2011 का गठन किया गया था। कार्यरत मितानिनों के कल्याण और उनके स्वयंसेवी के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष का गठन किया गया है, जिसके प्रमुख लाभों में जीवन बीमा तथा छात्रवृत्ति योजना, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा हेतु प्रोत्साहन का प्रावधान, आकस्मिक सहायता, मुफ्त इलाज, सामाजिक पहचान को बढ़ावा तथा अन्य लाभ आदि शामिल हैं। मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष के संचालन हेतु स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में संचालन समिति का गठन किया गया है, जिसके पदेश सचिव संचालक राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र होते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के सचिव, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, NRHM के मिशन संचालक, मितानिन कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी तथा राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र के वरिष्ठ कार्यक्रम समन्वयक इस कोष के सदस्य होते हैं। इस कल्याण कोष के लिए मितानिन प्रशिक्षिका तथा खंड मितानिन समन्वयक पात्र होते हैं। मितानिन कल्याण कोष के अंतर्गत निर्धारित लाभों को प्राप्त करने के विषय में कोई समस्या होने पर राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र में अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। आइए अब देखते हैं मितानिन कल्याण कोष के अंतर्गत कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रदेश में मितानिन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी मितानिनों, मितानिन प्रशिक्षिकाओं, हेल्प डेस्क मितानिनों,
ब्लॉक समन्वयकों के लिए मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जा रहे हैं। पहला, शिक्षा हेतु प्रोत्साहन। इस योजना के अंतर्गत मितानिनों को कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने पर 2000, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 5000, 12वीं एवं डिग्री उत्तीर्ण करने पर 10,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। दूसरा, 75% शिक्षा हेतु प्रोत्साहन। कक्षा 10वीं अथवा 12वीं में 75% या अधिक नंबर लाने पर कक्षा 10वीं के लिए 25,000 तथा कक्षा 12वीं के लिए 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मितानिनों के बच्चों को दी जाती है। तीसरा, मितानिन मातृत्व सहायता योजना। इस योजना के अंतर्गत मितानिन को 15,000 रुपए की मातृत्व सहायता राशि देने का प्रावधान है। मितानिनों को प्रसव पश्चात भी आवेदन दे सकने का प्रावधान है। चौथा, कन्या विवाह सहायता योजना। इस योजना के अंतर्गत विधवा मितानिन को 20,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। विवाह के समय कन्या की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। पांचवा, वृद्धा अवस्था सहायता। मितानिनों की आयु 60 वर्ष पूरी होने पर 20,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। हालांकि जिन मितानिनों का नाम स्वावलंबन पेंशन योजना में दर्ज होता है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलता। छठवां, मितानिन की मृत्यु उपरांत सहायता। इस योजना के अंतर्गत परिवार को 20,000 रुपए की सहायता दी जाती है। मृत्यु के समय मितानिन की आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। सातवां, मितानिन की पति की मृत्यु उपरांत सहायता। इस योजना के अंतर्गत बीमारी से मृत्यु होने पर 50,000 तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर 95,000 की सहायता राशि दी जाती है। मृत्यु के समय मितानिन के पति की आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। आठवां, मितानिनों को गंभीर बीमारियों से बचाने हेतु आकस्मिक सहायता। इस योजना के अंतर्गत मितानिन तथा परिवार के सदस्य यथा माता पिता, सास ससुर एवं बच्चों में गंभीर बीमारी के इलाज हेतु मदद की जाती है। मरीजों के मदद के लिए 7489453517 तथा 9406334483 2 प्रकरण प्रबंधकों की नियुक्ति की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मितानिन कार्यक्रम वर्ष 2002 से चलाया जा रहा है। 2002 से 2022 तक की अवधि में मितानिन कार्यक्रम ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। विशेषकर कोरोना काल में मितानिनों ने सर्वाधिक उल्लेखनीय कार्य किया है, जिसकी सराहना यूनिसेफ, WHO जैसी संस्थाओं ने भी की है। मितानिन योजना ही वह योजना है जिससे प्रेरित होकर भारत सरकार ने आशा परियोजना चलाई है। राज्य के न केवल ग्रामीण स्वास्थ्य में सुधार बढ़ाने में मितानिनों ने महत्वपूर्ण काम किया है, बल्कि जन जागरूकता के माध्यम से सकारात्मक सामाजिक बदलाव लाने में भी मितानिनें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मितानिन कार्यकर्ता के रूप में मितानिन बहनों की भूमिका उपेक्षित और कमजोर समुदाय के लोगों को जन स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं बेहतर दिलाने के रूप में काफी महत्वपूर्ण है। वही महिलाओं को उनके आत्मसम्मान का नया अर्थ दिलाने में भी ये मितानिनें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को उनका हक दिलाना, समतामूलक तथा उत्तरदायित्वपूर्ण स्वास्थ्य की संरचना में सहायक, लोगों को उनकी पारंपरिक ज्ञान तथा अनुभव में विश्वास करना सिखाना तथा स्वास्थ्य अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक स्तर पर दिलाना इन मितानिनों का समाज को दिया गया अमूल्य उपहार है। नेतृत्व, साहस, उत्तरदायित्व, प्रोत्साहन, सुधार, मनोबल, समुदाय की प्रतिनिधि, संचार कौशल में कुशल मितानिनें न सिर्फ स्वस्थ तथा जागरूक समाज की गारंटी हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ को तेजी से विकसित तथा अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में ध्वज धारक की भी भूमिका निभा रही हैं। धन्यवाद।